नमस्कार दोस्तों, आशीष एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग और आज का टॉपिक रहेगा डायरेक्शन टेस्ट। इसका हिंदी होता है दोस्तों दिशा परीक्षण। दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट का ये फर्स्ट वीडियो है। इसे शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखें और ध्यान से देखें दोस्तों और समझने का प्रयास करें, क्योंकि डायरेक्शन टेस्ट का ये फर्स्ट वीडियो है। पूरा बेसिक लेवल से बताने वाले हैं, बारीकी से आपका एक नोट तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं पढ़ाई की ओर। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे दिशा। दिशा कितने होते हैं दोस्तों? 4। कौन कौन? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आपके दिशा कितने हो गए दोस्तों? 4। कितने लोग को पता नहीं होता है उत्तर दक्षिण किधर होता है, पूर्व पश्चिम किधर होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर होता है ऊपर में, उत्तर के नीचे होता है दक्षिण, और दायां साइड होता है पूर्व, और बायां साइड होता है पश्चिम। दोस्तों, उत्तर को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, पूरब को इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, और पश्चिम को बोलते हैं इंग्लिश में वेस्ट, और दक्षिण को इंग्लिश में बोलते हैं साउथ। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। ये आपका मेन 4 दिशा हैं, मेन 4 डायरेक्शन हैं, जो कि आपको मैंने बताया। ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, दायां साइड पूरब और बायां साइड पश्चिम। ये 4 आपका मेन डायरेक्शन है। 4 और इसके उप डायरेक्शन होते हैं दोस्तों। तो इसका 4 कौन सा और उप डायरेक्शन है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, एक मैंने चित्र लिया है, इस टाइप का है। चलिए मेन 4 डायरेक्शन लिख देते हैं। ऊपर में हो गया आपका उत्तर, नीचे आपका हो गया दक्षिण, दायां साइड हो गया आपका पूर्व, और बायां साइड हो गया आपका पश्चिम। इसको इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो उत्तर का नॉर्थ हो गया, पूरब का ईस्ट हो गया, दक्षिण का साउथ हो गया, और पश्चिम का वेस्ट हो गया। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करे तो क्या दक्षिण से उत्तर की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर आएगा, या पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर केवल ही आएगा? ये 4 मेन डायरेक्शन है। क्या हम लोग 4 ही मेन डायरेक्शन में जाते हैं? नहीं, इसके बीच में भी मध्य भी हम लोग जाते हैं। जैसे कि उत्तर से पूर्व है तो इधर भी चलते हैं। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? तो दोस्तों उत्तर और पूर्व के बीच में चल रहे हैं तो इसको बोलेंगे उत्तर से पूर्व, नॉर्थ से ईस्ट। इसका इंग्लिश में नॉर्थ से ईस्ट, याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार इधर भी चलना प्रारंभ करेंगे तो ये दक्षिण से पश्चिम या पश्चिम से दक्षिण, कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं है। अगर उत्तर से पश्चिम की ओर चलते हैं तो दोस्तों इसको बोलेंगे उत्तर से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर, नॉर्थ से वेस्ट, और इसको बोलेंगे साउथ से वेस्ट। अगर कोई व्यक्ति इधर चलना प्रारंभ करता है तो ठीक उसी प्रकार लिखेंगे दक्षिण से पूर्व या पूर्व से दक्षिण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे
साउथ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट। तो दोस्तों ये आपको 4 मेन डायरेक्शन और 4 उप डायरेक्शन के बारे में बताएं। टोटल कितने हो गए? 8। टोटल दिशा कितने होते हैं? 8। इससे भी ज़्यादा होते हैं दोस्तों, लेकिन मैथ में इतना ही पढ़ना है। अगर बारीकी से दिशा के बारे में पढ़ना है तो जाना पड़ेगा ज्योग्राफी में। अब हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इतना काफ़ी है। इतना बातों का याद रखिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में अगर आ जाएगा वामावर्त और दक्षिणावर्त तो बहुत से लोग अकबका जाते हैं। दोस्तों वामावर्त को इंग्लिश में बोलेंगे क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त को इंग्लिश में बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों वामावर्त क्या है और दक्षिणावर्त क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बाएं से दाएं की ओर मुड़ता है तो इसको बोलेंगे वामावर्त। और दक्षिणावर्त क्या है? कोई व्यक्ति दाएं से बाएं की ओर मुड़ता है तो इसको बोलेंगे दक्षिणावर्त। वामावर्त क्या है? कोई व्यक्ति बाएं से दाएं मुड़ेगा तो वामावर्त। कोई व्यक्ति दाएं से बाएं की ओर मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? दक्षिणावर्त। ये बात अब ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। लेकिन कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुड़ता है तो उसका दायां किधर होगा और बायां किधर होगा ये जानना है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि दायां और बायां किधर होगा। दोस्तों ये आपका दायां हो गया, ये आपका बायां हो गया। अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर खड़ा होगा तो ऐसे खड़ा होगा, ये आपका दायां हुआ, ये आपका बायां हुआ। अब समझ गए होंगे इसको भी कि दायां किधर है और बायां किधर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अब जानेंगे कि दक्षिण दिशा की ओर दायां किधर है और पश्चिम दिशा की ओर दायां बायां किधर है। दक्षिण दिशा की ओर देखेंगे कि दायां बायां किधर है और पश्चिम दिशा की ओर देखेंगे कि दायां बायां किधर है। तो दोस्तों जस्ट उत्तर का अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। उत्तर में आपका दायां इधर था और बायां इधर था। तो दोस्तों इसमें जस्ट अपोजिट कर देना है, उल्टा। अगर कोई व्यक्ति इधर मुड़ता है तो इधर आपका हो जाएगा दायां। कोई व्यक्ति इधर की ओर मुड़ता है तो ये हो जाता है बायां। चलिए दोस्तों ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब जानते हैं कि पश्चिम की ओर दायां बायां किधर होता है। इसका भी जस्ट अपोजिट कर देना है। पूरब की ओर दायां इधर था और बायां इधर था, ठीक है। बायां इधर था और दायां इधर था, तो इसमें जस्ट अपोजिट कर देना है। आपका दायां इधर हो जाएगा और बायां ये साइड हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य लिखें। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं।
दोस्तों अब ट्रायंगल डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। दोस्तों अब जानते हैं कि किसी रेखा पे एक लंब खींचा जाता है तो 90 डिग्री का कोण बनने लगता है, दोनों बगल 90 डिग्री का कोण बनने लगता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये चारों को मिला देते हैं तो एक गोला बन जाएगा, एक वृत्ताकार बन जाएगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि एक वृत्त का मान कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। लेकिन अगर इसको दो भाग में बांट दें, ऐसे और ऐसे, तो कितना का कोण बनने लगता है दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि जैसे ही इसको दो आधे करते हैं दोस्तों 45 का डिग्री का कोण बनने लगता है, और ये सभी को मिला दें तो फिर हो जाता है फिर से 360 डिग्री। अगर दो को मिलाएंगे तो 90 डिग्री होगा। अगर 3 को मिला देते हैं तो 135 डिग्री कोण बनता है। 135 डिग्री का कोण बनने लगता है। आई होप कि दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इस सूत्र का भी जरूरत पड़ता है, और ये आपको 9वां 10वां में पढ़ा दिया गया होगा। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दोस्तों समकोण त्रिभुज में इधर कर्ण होता है और इधर आधार होता है और इधर लंब होता है, आपको पता होगा दोस्तों। और यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है। अगर ये फर्स्ट वाला याद कर लेंगे दोस्तों तो ये सेकंड वाला आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। देखिए कर्ण बराबर सूत्र होता है √p² + b²। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जितने भी बेसिक थे डायरेक्शन टेस्ट का बारीकी से हमने बताने का प्रयास किया। अगर समझ में अच्छे से आ रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका हो गया, यदि कोई व्यक्ति उत्तर जाकर बाईं दिशा की ओर मुड़ता है, किधर जाता है किधर मुड़ता है? उत्तर जाकर बाईं दिशा की ओर मुड़ता है। सबसे पहले हम बना लेते हैं डायरेक्शन। ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, और दायां साइड हो गया पूर्व, और बायां साइड हो गया पश्चिम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति उत्तर जाकर बाईं दिशा की ओर मुड़ता है तो उत्तर किधर है दोस्तों? ऊपर में है। ठीक है, और किधर मुड़ता है? बाईं दिशा की ओर। तो दोस्तों मैंने बताया कि उत्तर की ओर बायां किधर है और दायां किधर है, तो दोस्तों बायां आपका इधर हो जाएगा, ये साइड बायां हाथ तरफ बाईं मुड़ता है। फिर वह
दक्षिण दिशा में चलता है। तो दक्षिण दिशा किधर है दोस्तों? नीचे की ओर है, ठीक है। अभी वो व्यक्ति यहाँ पे है और वह दाएं दिशा की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ जाता है? दाएं दिशा। तो दक्षिण की ओर आपका दाएं दिशा किधर होता है दोस्तों? उत्तर की ओर आपका दायां दिशा इधर होता है और बायां इधर होता है। तो दक्षिण में आया तो इसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। दक्षिण आपका दाएं दिशा इधर हो गया, दक्षिण में, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि फिर पूछ रहा है कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा। तो किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी। रानी किधर जाता है, किधर मुड़ती है? रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़, ठीक है। फिर डायरेक्शन का चित्र बना लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। डायरेक्शन का चित्र इसलिए बना रहे हैं दोस्तों ताकि आप लोग अच्छे से समझा पाए और आप सब अच्छे से समझ पाए। रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ती है। तो पश्चिम दिशा किधर है दोस्तों? इधर है, यानी कि ए साइड रानी चली। अभी रानी यहाँ पे है, ठीक है। कितना चली? 10 कदम। और किधर मुड़ना है? दाएं मुड़ना है। तो पश्चिम दिशा की ओर दाएं किधर होता है दोस्तों? पूरब दिशा की ओर दाएं इधर हुआ और बायां इधर हुआ। तो पश्चिम दिशा की ओर किधर? दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। तो चलिए ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि पश्चिम जाकर दाएं की ओर रानी मुड़ती है और 5 कदम चली। कितना चली? 5 कदम। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। उसके बाद फिर वह पीछे मुड़ गई, यानी कि रानी यहाँ पे है दोस्तों। अभी 5 कदम चली और फिर पीछे आ गई, ठीक है, यानी कि पीछे, ठीक है। अब कितना पीछे आई ये नहीं बता रहा है, लेकिन पीछे आ गई। तो दोस्तों रानी अभी यहाँ पे है। फिर पूछ रहा है तदनुसार अब वह किस दिशा में उन्मुख है। तो किस दिशा में है दोस्तों? देखिए 5 कदम चली और पीछे मुड़ी, यानी कि ये इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। अब पीछे मुड़ना है तो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ेगी, ठीक है। तो रानी का मुख किधर उन्मुख है? तो दक्षिण दिशा की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। राजू उत्तर से पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, वहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दक्षिणावर्त और वामावर्त आपको जो बताए थे, दक्षिणावर्त का चर्चा कर दिया गया। आपको दक्षिणावर्त के मतलब पता रहेगा तभी तो आप क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दक्षिणावर्त के मतलब क्या बताए थे? दाएं से बाएं की ओर। किधर? दाएं से बाएं की ओर। ये आप यहाँ पे हैं तो दाएं हैं, इधर किधर मुड़ रहे हैं? बाएं की ओर मुड़ रहे हैं। ये आपका हो गया दक्षिणावर्त, ठीक है। तो राजू किधर चलता है? पश्चिम दिशा की ओर। तो डायरेक्शन बना लेते हैं दोस्तों। 4 डायरेक्शन होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। तो पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम दिशा किधर है? इधर की ओर है, ठीक है। अभी यहाँ पे है और 2 किलोमीटर चलता है राजू। वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। किधर घूमता है? दक्षिणावर्त। तो दोस्तों अभी ये पश्चिम दिशा की ओर है और पश्चिम दिशा से
दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि दाएं की ओर घूमता है। तो पश्चिम में दाएं किधर होता है? ऊपर की ओर, और बाएं नीचे की ओर। ठीक है, तो यानी कि 90 डिग्री घूरता है, यानी कि इधर घूरता है सोझे। 90 डिग्री का मतलब लंबवत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनने लग गया, लगता है 90 डिग्री वह घूरता है दक्षिणावर्त। और 2 किलोमीटर चला। कितना चला? 2 किलोमीटर। वह अपना प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक, यानी कि जहां से राजू चलना प्रारंभ किया वहां से यहां तक की दिशा पूछ रहा है कि वह किस दिशा में है। ठीक है, तो देखिए किस दिशा में है। ऊपर की ओर क्या है? उत्तर है। ठीक है, तो यहां से यहाँ की दिशा पूछ रहा है कि वह कौन सा दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? आशीष किसी स्थान से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। आशीष किसी स्थान से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। इसमें भी डायरेक्शन का चित्र बना लेते हैं। उत्तर ऊपर में आपका हो गया उत्तर, नीचे में आपका हो गया दक्षिण, दायां साइड हो गया पूर्व, और बायां साइड आपका हो गया पश्चिम। आशीष किसी स्थान से 2 किलोमीटर किधर जाता है? पूर्व की ओर। पूर्व किधर है? इधर। ठीक है, आशीष अभी यहाँ पे है। कितना चला? 2 किलोमीटर। और बाईं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो पूर्व की ओर बायां किधर हो जाता है दोस्तों? पूर्व की ओर बायां ऊपर की ओर हो जाता है। और कितना चलता है? 5 किलोमीटर। चलिए चित्र अच्छे से बना लेते हैं। 2 किलोमीटर किधर गया? पूर्व की ओर। यहाँ पे पूर्व, पूर्व की ओर जाता है। किधर मुड़ता है? बाएं की ओर। कितना मुड़ता है? 5 किलोमीटर। फिर पूछ रहा है आशीष अपने प्रस्थान बिंदु से कितने किलोमीटर दूरी पे है? प्रस्थान बिंदु के मतलब क्या हुआ? जहां से वो चलना प्रारंभ किया और वह अभी कहाँ पे है, वहां का दूरी पूछ रहा है। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज का जो सूत्र है उसको याद रखना है। तो एक समकोण त्रिभुज के ही जैसा बन गया दोस्तों। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, या नाम नहीं देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ए साइड आपका क्या हो जाता है? लंब। नीचे आपका क्या हो जाता है? आधार। ए साइड आपका क्या हो जाता है? कर्ण। ठीक है, तो दोस्तों आपको निकालना क्या है? लंब, लंब दिया हुआ है 5 किलोमीटर, आधार दिया हुआ है 2 किलोमीटर। आपको निकालना क्या है? कर्ण, यानी कि आपको एच निकालना है। चलिए इसको क्लीन करते हैं। आपको क्या निकालना है? एच। ठीक है, एच नहीं दिया है, एच निकालना है। इसका बराबर सूत्र क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में लिख दिए दोस्तों, आप समझ जाएंगे। पी के मतलब होता है लंब, और बी के मतलब होता है आधार, और एच के मतलब होता है कर्ण। तो दोस्तों आपको क्या निकालना है? कर्ण। एच बराबर लंब कितना दिया है? 5 किलोमीटर। आधार कितना दिया है? इसका स्क्वायर करेंगे। आधार दिया है 2 किलोमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे। दोस्तों कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा 50 25। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? रूट 29। रूट 29 आपका ये आंसर हो गया दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में टाइप करने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे 29 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन ये रूट में रहेगा दोस्तों। ठीक है,
आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक सीधे पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।